हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला कंप्लीट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से एनडीए एग्जाम में हर साल 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3। अब इस वाले मैट्रिक्स में देखिए कितने 3 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/1। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह से इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होता है उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसी तरह से इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। और उसके बाद एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या हो? बराबर। अगर उसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट अगर 0 होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स 1 हो तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है जिसमें डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा? 1 1। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल क्या हो? सेम और बाकी सब क्या हो? 0, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के अपर वाला 0 नहीं होता है, उसके बाद जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? 0। अपर ट्रायंगुलर में अपर वाला 0 नहीं होगा और उसके नीचे वाला क्या होगा? 0। यानी ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये भी एलिमेंट 0 होगा, ये भी एलिमेंट 0 होगा और ये भी एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। यार इसको अच्छे से बोले तो Aij क्या होगा? 0, जब यहाँ पे I क्या होगा? ग्रेटर देन J। यानी कि ये था क्या? यहाँ पे क्या था? A21 था, ये भी 0 होगा, A31 भी 0 था और A32 भी क्या था? 0 था। यानी कि I क्या होगा? J से बराबर होगा, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी क्या होगा? Aij क्या होगा? 0 होगा, लेकिन इस बार क्या होगा? I कम होगा और J क्या होगा? ज़्यादा। यानी कि ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा और ये वाला क्या होगा? 0। ये तीनों एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। किसमें? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाएगा? पहली बात तो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो ऑर्डर क्या होगा? सेम। इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2। और अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल। यानी कि 3x किसके इक्वल होगा? x + 4 के। 3x किसके इक्वल होगा? x + 4, तो 2x = 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। उसी तरह से y किसके इक्वल हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल। y किसके इक्वल होगा? x - y, तो 2y = x। और हमारा x कितना है? 2, तो 2y = 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। उसी तरह से बताइए, यहाँ से पहले इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। तो उसी तरह से बताइए 3w किसके इक्वल होगा? z - w प्लस में 3x। तो यहाँ से आ जाएगा 4w = z अब प्लस में 3x। 3x, x कितना? 2, तो ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 4w - z = 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। और उसी तरह से 2z किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ इक्वल हो जाएगा 2z = z + w हो जाएगा, तो z किसके इक्वल हो जाएगा? w के। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं w और z बराबर है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4w - w = 6, 3w = 6, तो w की वैल्यू क्या हो जाए? 2, और वही इसकी वैल्यू हो जाएगी z की भी। तो इस तरह से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होगा? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, जब दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाएगा तब मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है, चाहे ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। यानी मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी करें या चाहे ए प्लस बी प्लस सी करें, आंसर क्या आएगा, सेम। यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन क्या भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो ये सेम हो। यानी इसका ऑर्डर अगर m बाई n है तो दूसरे का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, n बाई कुछ भी हो p चलेगा। यानी कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाई p, ये हो जाएगा m बाई p। यानी कि अगर a का ऑर्डर है 2/3 और उसको अगर b से मल्टीप्लाई करना है तो पहली बात b का ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, 3 बाई कुछ होगा, जैसे 3/2 है तो a इंटू बी करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/2। जैसे एक मैट्रिक्स है a, उसका ऑर्डर है 1/2 और b एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3, तो उससे मल्टीप्लाई करके जो एक मैट्रिक्स बनेगा, पहली बात मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो क्या है, सेम, और जो a इंटू बी करके रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1/3, ये 1/3 हो जाएगा। अगर a एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3 और b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर 2/1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी और b इंटू ए जनरली इक्वल नहीं होता। कुछ केस होता है जिसमें ए बी और बी ए इक्वल होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होता। इसीलिए आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। बट अगर a इंटू बी प्लस सी करें तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा a इंटू बी और प्लस में क्या आ जाएगा, a इंटू सी। और उसी तरह मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव भी होता है, यानी a इंटू बी इंटू सी करो या a इंटू में b इंटू सी करो, दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि इसका मल्टीप्लाई क्या भी है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं है। और अगर किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं या फिर यहाँ पे टी लगा देते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो को कॉलम बना देना होता है। जैसे ए ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4 5 6, यानी रो कॉलम बन जाता है। जैसे इसका ऑर्डर था 2/3, अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2, ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और कुछ प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। अगर आपने किसी मैट्रिक्स का फिर से अगर इसका ट्रांसपोज लिया, आप गौर से देखो तो ये फिर से क्या रो कॉलम बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 5 6 आ जाएगा। यानी कि किसी मैट्रिक्स का दो बार अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, a ट्रांसपोज अलग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, b ट्रांसपोज अलग। लेकिन इनटू में उल्टा होता है, इसमें उल्टा होगा, b ट्रांसपोज इनटू में क्या होगा, a ट्रांसपोज। गलती से मत लिख देना a ट्रांसपोज इनटू b ट्रांसपोज, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या लिखना, b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज। अगर कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका फिर ट्रांसपोज लेना है तो कांस्टेंट अलग हो जाएगा और a का ट्रांसपोज अलग से लिखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल लिया एक मैट्रिक्स ए का, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 और ये 1 इधर आ जाएगा और ये 1 यहाँ 8 इधर, रो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो आप चेक करिए ए ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से ए आ गया। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप एक खास बात क्या देखिएगा, जो ए आई जे की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए जे आई की। तो आप याद रखना ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में एनडीए में कई बार आता है। जैसे आप देखिए A21 की वैल्यू क्या होगी,
A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 1, तो वही A12 जब आप निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में Aij और Abi दोनों क्या होता है इक्वल होता है, यानी जो वैल्यू A32 की होगी वही वैल्यू A23 की होगी, किसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया मैट्रिक्स ए का, जरा इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या आता है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 0 1 -2 -1 0 0 2 0 0 आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेते पूरा पूरा ए आ जाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक की दो खास बात आप देखिए, जो इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 0। तो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स AII या फिर AJJ ये क्या होता है वो 0 होता है, मतलब कि डायगोनल का एलिमेंट क्या होता है वो 0 होता है। और एक और ख़ास बात आप देखिए, जो वैल्यू AIJ की होगी वही वैल्यू AJI की भी होगी लेकिन माइनस के साथ। जैसे आप इसमें देखें A21 की वैल्यू क्या होगी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये -1 होगा। तो A12 की वैल्यू देखिए ये कितना आ जाएगा A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वो कितना है देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 है, तो माइनस का फर्क आ गया ना। तो A31 अगर आप देखेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये कितना हो जाएगा 2, और A13 देखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिया जाएगा -2, तो माइनस का फर्क होगा। तो यानी कि AIJ किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ AJI किस में स्क्यू सिमेट्रिक में, और इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा क्या होते हैं 0। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। क्योंकि अगर एक जीरो मैट्रिक्स है 0 0 0 0, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो भी ए के इक्वल आ जाएगा, और ट्रांसपोज लेंगे तो इसको माइनस ऑफ ए के भी इक्वल बोल सकते हैं। तो जीरो में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। और कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें या उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दे या ट्रांसपोज इनटू ए कर दे, तो ये तीनों का तीनों क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। A प्लस ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए जो बनेगा मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक होगा, याद रखना। और किसी मैट्रिक्स में से अगर उसका ट्रांसपोज माइनस कर दे तो वो क्या बन जाएगा आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। देखिए सम स्पेशल मैट्रिक्स, एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अगर उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, अगर 2/2 हो और 3/3 हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, जैसे एक मैट्रिक्स दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो उसका जो कॉन्जुगेट निकालेंगे सिंपल क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, ये हो जाएगा 1 - 4 आयोटा, ये हो जाएगा 2 + 4 आयोटा। आसानी से हम मैट्रिक्स का भी कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, 2/2 हो या 3/3। और निकालते कैसे डिटर्मिनेंट देखिए, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। जब इस मैट्रिक्स ए है इसका हमें अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में लिखेंगे माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 13। जब 3/3 और जब 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिख देना है और 1 के अलोंग क्या करना कॉलम रो को गायब कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई 3, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी 2, इसे हटाइए, इसे हटा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए -3 और इसको इससे मल्टीप्लाई 0। अब प्लस में ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 और माइनस का 6 आंसर आ जाएगा -3। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो पूरा ज़ीरो हो या कोई एक कॉलम अगर पूरा ज़ीरो हो तो उसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आप लिख के रख सकते हैं शॉर्ट नोट में ये सब पॉइंट। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में आपने तीनों कॉलम या तीनों रो को अदल बदल कर दिया, यानी कि अगर उल्टा पुल्टा कर दिया, तीनों रो या तीनों कॉलम को आपने इंटरचेंज कर दिया तो आंसर डिटर्मिनेंट का सेम रहेगा। जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालूं या 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ये सेम होगा क्योंकि मैंने तीनों रो को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया था। इसका आंसर क्या रहेगा, सेम। या फिर मैं कोई तीनों कॉलम को भी क्या करूँ, इंटरचेंज कर दूँ, तब भी साइन चेंज रहेगा। अगर मैं लिख दूँ 2 5 8 3 6 9 1 4 7, इस बार मैंने तीनों कॉलम को अदला बदली कर दिया तो इन तीनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि इफ़ ऑल रो और कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। लेकिन अगर किसी डिटर्मिनेंट का अगर मैंने दो रो या दो कॉलम को अदला बदली किया, जैसे मैंने अगर ऐसा कर दिया, इसकी वैल्यू मान लो कुछ आ गई, वो आ गया x आ गया, इसका आंसर कितना आ रहा है, x। अगर मैंने किसी दो रो को अदला बदली किया यानी कि 4 5 6 1 2 3 और 7 8 9 को कुछ नहीं किया है तो इसका जो आंसर आएगा, जो पहले आंसर आया उसमें क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। यानी कि अगर 5 होगा तो -5 हो जाएगा और यहाँ पे -5 होगा तो यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा। और उसी तरह से अगर दो कॉलम को अदल बदल कर दो, 2 5 8 कर दिया, 1 4 7 कर दिया और 3 6 9 को अपनी जगह पे रखा, दो कॉलम को अदला बदली कर दिया, तब भी जो वैल्यू इसका आया होगा उसमें क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। यानी इसकी वैल्यू अगर 10 आएगी तो दो कॉलम को अदल बदल करने पर आंसर आएगा -10। अगर इसकी वैल्यू -10 आएगी तो दो कॉलम को अदल बदल करने पर आंसर आ जाएगा 10। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसा है, आइडेंटिकल है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। जैसे इस डिटर्मिनेंट में आप गौर से देखिए, ये जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 बिल्कुल एक जैसा है, तो इसका आंसर सीधे सीधे आपको क्या लिखना है, ज़ीरो। आप चाहे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ज़ीरो ही आएगा। इस तरह से इसमें जो कॉलम रो नंबर 1 और रो नंबर 3 आइडेंटिकल है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसमें एज सच दिख नहीं रहेगी कौन इक्वल है, लेकिन अगर हम कॉलम नंबर 1 में से x कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 1x x स्क्वायर, यहाँ 1x x स्क्वायर x y और 1। तो अब क्या हो गया, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, तो आंसर आ जाएगा x इंटू 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपको a इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो a का डिटर्मिनेंट अलग निकाल लें और b का डिटर्मिनेंट अलग निकाल लें, दोनों एक ही बात है। और k इंटू a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k रेज टू दी पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर ऑर्डर 3/3 होगा तो n की वैल्यू 3, अगर ऑर्डर 2/2 होगा तो n की वैल्यू 2। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। के नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से। देखिए अगर हमें माइनर निकालना हो फर्स्ट एलिमेंट का m11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें इसे हटा देना है, क्या बच जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 5। जैसे हमें माइनर निकालना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। लेकिन अगर इसी का कोफैक्टर निकालना हो, C11 निकालना होता, C11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका आंसर क्या आ जाता 5। और इसका आपको सम करना होता, 1 + 1 2 आ गया, यानी इवन। इवन अगर इसका सम आए तो आपको साइन वही रखना है, बदलना ही। लेकिन अगर इसका साइन ऑड आ जाए तो आपको इसको बदल देना है, साइन बदल देना है। जैसे आपको निकालना हो C21 निकालना है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर आएगा -3, लेकिन इसका सम क्या है, ऑड है, तो ये साइन बदल कर कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से अगर हमें 3/3 में माइनर निकालना हो, अगर हमें M12 निकालना है, फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम हटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास -1 -5 6 और -2 बचेगा, और इसका माइनर निकाल लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बीच 2 आ जाएगा, और इस बीच में रखेंगे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 30, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 28। और अगर हमें को फैक्टर निकालना हो इसी एलिमेंट का तो आंसर क्या आ जाएगा -28, लेकिन इसका सम ऑड है तो ये बदल कर क्या हो जाएगा प्लस का 28 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बहुत सारे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एनडीए में आते, तब प्लीज़ इन सबको एकदम अच्छे से एक शॉर्ट नोट बनाकर एकदम अच्छे से लिख करके याद रख लेना कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया जाए, ये में से मैंने फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी जो भी मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसी तरह से अगर किसी रो के एलिमेंट को किसी और रो या किसी और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 0। जैसे मैंने लिया सेकेंड रो का एलिमेंट, यानी कि सेकेंड रो हो जाएगा हमारा 8 2 1, और उसको थर्ड कॉलम के इससे मल्टीप्लाई, जैसे मैंने लिया सेकेंड रो का एलिमेंट 8 2 1 और अब मैंने थर्ड रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया C31 प्लस 822 और C32 प्लस 823 और C33, तो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैट्रिक्स 2/2 हो तो एडजॉइंट एकदम आसानी से निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट, इस दोनों को इंटरचेंज कर दें, इस दोनों को इंटरचेंज, यानी कि 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और इस दोनों का साइन बदल दे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा 2/2 का एडजॉइंट। बाकी इसको अगर प्रोसेस से करेंगे तो सारे एलिमेंट का को फैक्टर लेके क्या लेना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोज लेना होगा, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। उसी तरह से मैं 3/3 का भी एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा ट्रिक से। देखिए अब 3/3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को कैसे आसानी से निकाला है। एक तो तरीका सारे एलिमेंट का को फैक्टर निकालो, 9 के 9 एलिमेंट का को फैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो तो भी क्या हो जाएगा एडजॉइंट। लेकिन एडजॉइंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए फिर उस तरीके से, तो आपको क्या करना है, एक आसान सा तरीका लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉपी कर दीजिए 1 2 3 -1 0 1 4 3 2, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये दो कॉलम यहाँ पे लिखना है, यानी कि 1 -1 4 और 2 0 3 को लिखना है। उसके बाद दो कॉलम लिख दिया, अब ऊपर के दो रो को नीचे कॉपी करना है, यानी कि ऊपर का फर्स्ट रो नीचे लिख दीजिए 1 2 3 1 2, और ये भी नीचे लिख दीजिए -1 0 1 -1 0, और उसके बाद इसको और इसको हटा देना है, इसे गायब कर देना है। अब लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। देखो कैसे लिखा जाएगा किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो आपको करना है इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 0 × में 2 0, अब माइनस का 3 कितना आ जाएगा -3, यहाँ पर लिख देना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 - 4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो चलना ऐसे और लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना है 9 - 4 5 को यहाँ पे लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 - 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 - 12 आ जाएगा -10। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 - 1 आ जाएगा -4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 - 0 -3 रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई 8 - 3 कितना आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 0 + 2, ये आ जाएगा आसानी से एडजॉइंट बिना को फैक्टर निकाले हुए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है देखिए नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। देखिए ए मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, आपको याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, या फिर ऐसे कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में
मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू में ए। ये भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर 3/3 का होगा तो n हो जाएगा 3, ऑर्डर अगर 2/2 मैट्रिक्स का होगा तो n क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना हो तो पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें, फिर उसका ट्रांसपोज ले लें। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m निकालना हो तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें, उसकी पावर में क्या लगा दें, m। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना हो तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए क्या हो जाएगा, के की पावर n-1 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए